नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है एंड टुडे इन दिस क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट सीए फाउंडेशंस बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो हमारी माइक्रो यूनिट है उसको बेसिकली हम स्टडी करने का प्रयास करेंगे। यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस यूनिट के अंदर हम किस प्रकार से अप्रोच करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इस यूनिट के अंदर हम स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बैच की हमारी फॉर स्पेशली सीए फाउंडेशंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो होने वाली है। एंड इस माइक्रो इकोनॉमिक्स बैच के अंदर दोस्तों हमारी जो हर एक वीडियो होगी उसकी जो लेंथ है, उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है, हम कोशिश करेंगे कि 20 मिनट से वो कम रहे। एंड हर एक वीडियो लेक्चर के अंदर आपको हम एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर बेसिकली हमारे 4 चैप्टर्स हैं, 4 मेन कंपोनेंट्स हैं जिसको हमें समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, व्हाट इज इकोनॉमिक्स को जानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इसके बाद इसकी दो जो ब्रांचेस निकलती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंदर क्या बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिसको हमें स्टडी करना होता है और किस कारण से हम इस इकोनॉमिक सब्जेक्ट को सीए फाउंडेशंस का जो हमारा सिलेबस है, जो पेपर है, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं। क्या पर्पज है इकोनॉमिक्स को समझने का। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कंज्यूमर थ्योरीज, जहां पर हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं जिसके माध्यम से हम मार्केट के अंदर डिमांड करो को ड्राइव करते हैं दोस्तों। तो कंज्यूमर थ्योरी को स्टडी करने का जो बेसिक पर्पज है वो है डिमांड करो को ड्राइव करना, कि मार्केट के अंदर किसी पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड कितनी है। देन उसके बाद हम स्टडी करते हैं प्रोड्यूसर थ्योरीज को, और प्रोड्यूसर थ्योरीज के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स के जो टाइप्स होते हैं, परफेक्ट कंपटीशंस, मोनोपोली मोनोपोली कंपटीशंस एंड ओलिगोपोली, इन 4 प्रकार की जो मार्केट्स हैं उन सभी मार्केट्स के अंदर हम किस प्रकार से सप्लाई कर्व को ड्राइव करते हैं। तो प्रोड्यूसर थ्योरी से बेसिकली हम सप्लाई कर्व को ड्राइव करेंगे। एंड उसके बाद दोस्तों जैसे ही हम कंज्यूमर थ्योरी से डिमांड कर्व को और प्रोड्यूसर थ्योरी से सप्लाई कर्व को ड्राइव करते हैं, देन हमारा पर्पज होता है कि मार्केट के अंदर किसी भी गुड्स का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। तो प्राइस डिटरमाइन होता है डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से, जहां पर मार्केट मैकेनिज्म काम करता है। तो हमारा जो लास्ट पर्पज है दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये बेसिक दोस्तों हमारे 4 चैप्टर हैं, 4 कंसेप्ट हैं जिसको हमें समझने का प्रयास करना होगा। दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी एंड द लास्ट वन इज प्राइस डिटर्मिनेशंस। एंड उसके बाद दोस्तों हम बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के अलग से 300 एमसीक्यूज करेंगे। हर एक कंसेप्ट को डेप्थ में एमसीक्यूज के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। ये बेसिक हमारा पर्पज होगा, इस ढंग से हम क्लास को हम चलाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आज की जो हमारी क्लास का मेन पर्पज है दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स क्या है, एंड व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। एंड द लास्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स जो बेसिकली सीए फाउंडेशंस का मेन पर्पज है आपको समझाना, उसको जानने का प्रयास करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनके बीच में मेन फंडामेंटली क्या डिफरेंस है और किसको हमें समझना है, किसको हमें एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूज करना है, तो उसको सीखने का हम प्रयास करेंगे। एंड जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जहां पर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो ये 4 चैप्टर्स हैं उसको हम कैसे स्टडी करें, किस चैप्टर को पहले पढ़ा जाए, कौन सा कंसेप्ट पहले आएगा, ताकि ये जो कंसेप्ट हैं उनको हमें याद करने की आवश्यकता ना पड़े, ये कंसेप्ट हमारे लिए एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो बिना किसी देरी के आज की हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी दोस्तों हमारा जो मेन पर्पज है आज का दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट एंड इकोनॉमी इज द एप्लीकेशंस वेयर वी यूज दिस सब्जेक्ट, जहां पर हम इस सब्जेक्ट का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। दोस्तों व्हाट यू मीन बाय इकोनॉमी, इकोनॉमी जहां पर जो भी मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, लैंड लेबर कैपिटल्स जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो भी इकोनॉमी के अंदर फार्म्स होती हैं, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट होती हैं, बैंक्स होते हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, तो वहां पर हम बेसिकली सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सो
हम इस सब्जेक्ट को किस प्रकार से यूज करते हैं उसका जो कंसेप्ट है वो इसकी डेफिनेशन के अंदर छिपा हुआ है दोस्तों। तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले हमें समझना होगा स्कार्सिटी को, दुर्लभता को, जो कहती है कि सोसाइटी के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड इन नेचर होते हैं। सोसाइटी के रिसोर्सेज जिसको इकोनॉमिक्स की भाषा में हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। तो ये जो चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे, वो लिमिटेड इन नेचर्स हैं। और इन लिमिटेड इन नेचर से दोस्तों हम इकोनॉमी के अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। सो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड होती है। सो हमें पता है दोस्तों, जो ह्यूमंस की जो डिमांड्स होती हैं, जो वांट्स होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं। सो इन अनलिमिटेड डिमांड्स को, वांट्स को पूरा करने के लिए जो हमारे पास जो स्कार रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, वो लिमिटेड हैं। सो इकोनॉमिक्स यहाँ पर काम आती है। इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि किस प्रकार से जो हमारे स्केर लिमिटेड नेचर के जो रिसोर्सेज हैं, उनको हम किस प्रकार से यूज करें ताकि हम हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उसमें से ज्यादा हमारी जो वांट्स हैं उसको पूरा कर पाएं। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, कि किस कारण से हम इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं। सो जैसा कि घर के अंदर हम एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देखें, तो मम्मी के पास जो मंथली बजट होता है, तो मम्मी यह डिसाइड करती है घर के अंदर, जो हमारी माता होती है, कि कितने पैसे से हमें सब्जियां लेके आनी है, कितने पैसे हमें दूध के लिए बचा के रखना है, कितने पैसे से हमें बच्चों की फीस देनी है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो भी डिसीजंस हमारी माता के द्वारा लिए जाते हैं, जिससे कि वो जो भी बजट घर का होता है उसको बहुत ही खूबसूरत ढंग से वो चलाने का प्रयास करती है। और जितने भी हमारे घर के सदस्यों की डिमांड होती है, वो ज्यादा से ज्यादा उन डिमांड्स को पूरा करने का प्रयास करती है। तो एक तरह से जो सबसे बेस्ट इकोनॉमिक्स है हमारे इस इकोनॉमी के अंदर, वो हमारी माता होती है, जो अपने जो स्केर रिसोर्सेज होते हैं उनको इतनी बेहतर ढंग से प्रयोग करती है, यूज करती है, कि वो अपना मंथली जो एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत अच्छे से चलाती है। इसीलिए जो इकोनॉमी वर्ड का जो जन्म हुआ है दोस्तों, वो हुआ है ग्रीक के ओकिनोमस वर्ड से। ओकिनोमस जिसका मीनिंग होता है हु मैनेज ए हाउस होल्ड। किस प्रकार से हम हाउस होल्ड का जो घर होता है, एक परिवार होता है, उसको मैनेज करते हैं, किस प्रकार से उसकी जो डिमांड्स होती हैं उसको फुलफिल किया जाता है। सो दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, कि व्हाई वी यूज स्टडी इकोनॉमिक्स इन अवर सोसाइटी। एंड देन हमारा जो नेक्स्ट पर्पज आता है, दैट इज व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमें पता है दोस्तों कि जो इकोनॉमिक्स है उसकी आगे चलकर दो ब्रांचेज होती हैं, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इस प्रकार से इकोनॉमी की स्टडी करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स किस प्रकार से इकोनॉमी की स्टडी करती है, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे दोस्तों। सो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है दोस्तों? माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रोस्कोप की नजरों से इकोनॉमी को देखने का प्रयास करती है। माइक्रोस्कोप, जैसे कि आप अपनी बॉडी के अंदर अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर कितने सारे सेल्स हैं, वो सभी सेल्स को बहुत ही बारीकी से वो दिखा सकता है माइक्रोस्कोप। इसी प्रकार से इकोनॉमी के अंदर जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो, हाउस होल्ड हो, फर्म्स हो, गवर्नमेंट्स हो, बैंक्स हो, जो भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वाले लोग होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना दोस्तों, उनके बारे में स्टडी करना ही माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। सो व्हाट यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स? टू स्टडी अबाउट द कंज्यूमर्स, फॉर्म्स, जो कि क्या करते हैं दोस्तों, जो अपनी स्केर रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए। सो दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बेसिकली क्या करती है दोस्तों, पूरी की पूरी इकोनॉमी को स्टडी करती है, लेकिन कहां पर? इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर। वो स्टडी करती है एक फर्म के बारे में, वो स्टडी करती है एक कंज्यूमर के बारे में, कि कंज्यूमर कैसे अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकता है। वो स्टडी करती है एक फर्म के बारे में, कि फर्म कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है। तो ये एक बेसिक पर्पज होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बिकॉज बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर भी जब आप किसी कंपनी के सीए बनोगे, तो वहां पर भी आपको एक फर्म
का प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा, एक फर्म कैसे अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज कर सकती है, एक फर्म कैसे अपनी ग्रोथ को आगे बनाए रख सकती है, इस प्रकार के जो भी डिसीजंस होते हैं वो आपको लेने होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक फंडामेंटल होता है, इंडिविजुअल बेसिस पर हम डिसीजंस लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स। तब अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, बेसिकली यह भी ग्रीक जो वर्ड है माइक्रो, उससे माइक्रोस उससे निकला हुआ है, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल्स, जहां पर हम छोटे छोटे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले हर एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, जहां पर हम प्रोडक्ट के प्राइसिंग को डिसाइड करते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा फैक्टर्स के जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन होंगे, एक लेबर को कितना वेज देना है, कैपिटल को कितना इंटरेस्ट पे करना है, एक लैंड को कितना रेंट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट कितना होगा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को, जो फैक्टर प्राइसिंग है उसको डिटरमाइन करने का काम भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फर्म के बिहेवियर को स्टडी करना, लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज, द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ए सेक्शंस ऑफ पीपल को भी स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है दोस्तों। तो यह बेसिकली एक सिंपल बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है जहां पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों इसका एक अपोजिट रूप है, जहां पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल बेसिस के रूप में हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले लोगों को स्टडी कर रहे थे, यहाँ पर हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को या पूरी के पूरे शरीर को एक साथ स्टडी करने का प्रयास करते हैं। तो व्हाट यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स? सो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली जो ग्रीक वर्ड है मैक्रोस वहां से निकला हुआ है, जिसका मीनिंग होता है लार्ज। और यह जो दोनों कंसेप्ट हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो बेसिकली रैगनर फीसर ने 1933 के अंदर इंट्रोड्यूस किए थे। 1933 से पहले हम बेसिकली इकोनॉमिक्स को ही एक साथ पढ़ते थे, लेकिन 1933 के बाद इन्होंने इकोनॉमिक्स को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम मैं और भी थोड़ा सा साधारण भाषा में कहूं दोस्तों, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम कह सकते हैं जहां पर हम क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ते हैं, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम अभी साधारण भाषा में कह सकते हैं जहां पर हम केंजियन स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ते हैं। बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फादर है दैट इज केंजियन स्कूल ऑफ थॉट इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो हम बात करते हैं यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किस किस की स्टडी करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखते हैं एक इकोनॉमी की नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट कितना है, जिसको आप दूसरी भाषा में जीडीपी कह सकते हैं, जीएनपी कह सकते हैं। इसके अलावा हम जनरल प्राइस लेवल के बारे में बात करते हैं। जनरल प्राइस लेवल जो पूरी की पूरी इकोनॉमी के प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। अगर जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ रहा है, सभी गुड्स की हम कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या है उसको हम स्टडी करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसीज, द ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के अंदर सेविंग का लेवल कितना है, कि पूरी की पूरी इकोनॉमी, जैसे अगर हम बात करें आज के दिन हमारी जो पूरी इकोनॉमी है वो 3 करोड़ 52 लाख करोड़ की है। तो इस 3 करोड़ 52 लाख की जो हमारी इकोनॉमी है, यह इकोनॉमी के अंदर हम लोग कितना सेविंग करते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना वो कंजप्शन करते हैं, कितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, इन सभी कंपोनेंट को जानने का समझने का प्रयास भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी के अंदर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितना है, तो ये सभी कंपोनेंट दोस्तों हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करने का प्रयास करते हैं। सो ये दोस्तों बेसिक फंडामेंटल्स थे। यहाँ पर आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जहां पर हम किसी प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के द्वारा। इसके अलावा फैक्टर के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं जहां पर हम रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के बारे में स्टडी करते हैं। एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर भी आल्सो द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन यह जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं दिया गया है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पर हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ
जर्नल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, एंड आल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम किसमें पढ़ते हैं दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। एंड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर से दो कंसेप्ट आते हैं, थ्योरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन एंड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शंस। और इन दोनों कंसेप्ट से हमारा एक और जो कंसेप्ट आता है दैट इज थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स, जो आपके मॉड्यूल का 5वां चैप्टर है। सो ये बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन था, दैट इज व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। और आपका जो मेन पर्पज है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझना, जो आपके सीए फाउंडेशन के लिए ज्यादा काम आएगा। लेकिन इसका जो बेस होगा वो हमारा इकोनॉमिक्स से बनेगा। तो आपको पहले इकोनॉमिक्स के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं, जहां पर हम एजम्पशंस का यूज करते हैं, जो कि रियलिटी को इतना ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन रियलिटी की एक छोटी सी तस्वीर हमें दिखाने का प्रयास करते हैं। तो उन बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को समझने के बाद ही हम रियलिटी को देख पाएंगे, रियलिटी को समझ पाएंगे। तो अगर हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझना है तो पहले हमें उन थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझना होगा, उन इकोनॉमिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स को समझना होगा, जिसके माध्यम से हम रियलिटी को आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मीनिंग की। तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग होता है इट इज इन्वॉल्व द फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम दोस्तों। तो इकोनॉमिक की जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व करने के लिए जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल बनाए जाते हैं उसका हम इकोनॉमिक्स के अंदर यूज करते हैं। दूसरी तरफ जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है दैट इज बेसिकली इन्वॉल्व द एप्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर तो बेसिक फंडामेंटल थ्योरी का निर्माण किया जाता है, और यहाँ पर उन थ्योरीज का हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं, उनको अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ में जीने का प्रयास करते हैं। देन करेक्टरिस्टिक्स की बात करें दोस्तों, तो जो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों फंडामेंटल कंसेप्ट को साथ में लेके चलती है। लेकिन दूसरी तरफ जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, जिसका मेन पर्पज है कि एक फर्म कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, फर्म कैसे अपने सेल्स को मैक्सिमाइज करे, फर्म कैसे अपनी ग्रोथ को बनाए रख सकती है, वो लॉन्ग टर्म पर जो मार्केट के अंदर टिकी रह सकती है। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल है वो बेसिकली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। देन जो मेन टास्क की बात करते हैं दोस्तों, तो जो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल लेवल से लेकर मैक्रो लेवल दोनों ही लेवल के ऊपर काम करती है। दूसरी तरफ जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है, प्रॉपर डिसीजंस मेकिंग इन ए पर्टिकुलर बिजनेस इंटिटीज, वो बेसिकली एक फर्म के अंदर किस प्रकार से हमें डिसीजंस लेने हैं उसके ऊपर उसका मेन फोकस रहता है। अगर हम बात करें इसके नेचर की, तो जो इकोनॉमिक्स का नेचर है वो पॉजिटिव नेचर भी है और एज वेल एज नॉर्मेटिव नेचर भी है दोस्तों। और दूसरी तरफ जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो नेचर है दैट इज नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव का मीनिंग होता है जहां पर दोस्तों रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जहां पर ओपिनियन दिए जाते हैं, जहां पर यह बताया जाता है कि हमें क्या कदम उठाने चाहिए जिससे हम बेटर कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को बेटरमेंट कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, जो कि लॉजिकल बेस्ड होती है, जो फंडामेंटल बेस्ड होती है, जो कि पूरे के पूरे फैक्ट बेस्ड होती है, डाटा के बिहाफ पर हम किसी भी मॉड्यूल को बनाने का प्रयास करते हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की भी, जो लॉजिक के ऊपर बात करते हैं, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की हम स्टडी करते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो बताती है व्हाट शुड बी डू, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम इकोनॉमी के अंदर एफिशिएंसी को लेके आ सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट हम जानने का प्रयास करते हैं। एंड इसके अलावा ब्रांचेस की अगर हम बात करते हैं, स्कोप की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो इकोनॉमिक्स का स्कोप एक वाइडर स्कोप है, जो कि ना केवल इंडिविजुअल लेवल पर बल्कि पूरी इकोनॉमी को हम समझने का प्रयास करते हैं, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, एक फर्म के लेवल के ऊपर भी, और एक हाउस होल्ड के लेवल के ऊपर भी। दूसरी तरफ जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो एक नैरो स्कोप है, जो कि एक पर्टिकुलर फर्म के ऊपर फोकस रखता है। एंड इसके अलावा दोस्तों इट हैज बिजनेस इकोनॉमिक्स एज इट इज अप्लाइड ब्रांच, की जो
बिजनेस इकोनॉमिक्स है बेसिकली इकोनॉमिक्स की ही एक ब्रांच है, इसका ही एक पार्ट है, बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं। एंड इसके बाद जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है दोस्तों, अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, जहां पर हम इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। सो इस प्रकार से दोस्तों हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कंसर्न विद कि इकोनॉमिक्स किसके साथ कंसर्न करती है, किससे संबंधित है, तो ऑल द थ्योरीज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजप्शन इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी बातें हम बेसिकली किसके अंदर करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। लेकिन इट इज कंसर्न विद ओनली प्रॉफिट, इग्नोर अदर थ्योरीज, जहां पर हम बात करते हैं ओनली ऑन प्रॉफिट के बारे में इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो एनालाइज इन्वॉल्व, इट इंक्लूड एनालाइज ऑफ मैक्रो लेवल इशू लाइक ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इट इंक्लूड द एनालिसिस ऑफ माइक्रो लेवल इशू लाइक डिमांड एंड सप्लाई एंड प्रॉफिट एंड सो ऑन थिंग्स। इसकी हमने बात कर ली है। एंड इसके बाद हम बात करें कंसंट्रेशंस की, इट कंसंट्रेट ओनली ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस प्रॉब्लम, वो किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम जो कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट से रिलेटेड है उसको हम स्टडी करने का इसके अंदर प्रयास करते हैं। एंड इट कंसर्न ऑन बोथ इकोनॉमिक्स एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस प्रॉब्लम्स। बिकॉज दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि बिजनेस जो आप फर्म चला रहे हो वहां पर केवल और केवल जहां पर हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक से रिलेटेड स्टडीज की, वहां पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि आपके प्रॉफिट को, आपके फर्म्स के जो काम करने के तरीके हैं उसको इफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नॉन इकोनॉमिक फैक्टर को भी स्टडी करते हैं। और वैलिडिटी ऑफ अजम्पशंस की बात करें दोस्तों तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखते हैं, चाहे हम कार्डिनल थ्योरी पढ़ रहे हैं या फिर इंडिफरेंस कर्व थ्योरी पढ़ रहे हैं या फिर परफेक्ट कंपटीशंस पढ़ रहे हैं, तो वहां पर भर भर कर हमें अजम्पशंस दी जाती हैं कि अगर ऐसा होता है, अगर इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है, अगर इकोनॉमी के अंदर लोगों को फुल इंफॉर्मेशन है, तभी इकोनॉमी के अंदर क्या हो सकता है, परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है, प्राइस कॉस्ट के बराबर हो सकता है। तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम बहुत सारी अजम्पशंस का यूज करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वहां पर इस प्रकार की अजम्पशंस का हम यूज नहीं करते हैं। बिकॉज दोस्तों अगर हमें रियलिटी में जीना है तो अजम्पशंस के बिहाफ पर नहीं जीना है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर ये सभी अजम्पशंस भाग जाती हैं और हम रियलिटी में व्हाट इज इकोनॉमिक्स को समझने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं रियल लाइफ के अंदर दोस्तों। तो ये एक छोटा सा हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास थी और ये हमारे कुछ एक एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जिसको आप वीडियो को पॉज कर कर देख सकते हो, इनको सोल्व करने का प्रयास कर सकते हो और कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताओगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ का आंसर क्या है दोस्तों। सो यही एक छोटी सी हमारी पहली क्लास है दोस्तों, और अगर आपको यह क्लास काफी अच्छी लगी है, बेहतर लगी है और आपको लगता है कि सीए फाउंडेशंस का जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो हम इस प्रकार से कवर कर सकते हैं, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रख सकते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इकोनॉमिक्स विद इको विको। दिस इज द टाइटल ऑफ अवर वीडियो मेरे यार।